बट क्या होता है ना, जब लोग मेरे एंटी में रील्स लाइक करते हैं, मेरे एंटी में चीज़ें मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं। एक तो मेरे को ये नहीं समझ आया, मेरे बारे में किसी ने बोला कि मेरे मैं जैसी विला ही पूरा विला डिप्रेस हो गया। मैं बैटमैन हूँ कि मैंने गौथम सिटी बना दिया? गौतम सिटी मेरे को तो नहीं यार, मतलब 3 लोग सैड थे, मी इंक्लूडेड, बाकी तो मेरे को नहीं लगता कोई सैड था। ठीक है, तो ये चीज़ पहली। उसके बाद अब मेरे को नहीं पता स्लट शेम बोलेंगे इसको, नहीं बोलेंगे, बट ये क्या किसी ने बोला लाइफ पे कि रूरू अपना तीसरा बकरा भी ढूंढने आ रही है। तीसरा बकरा अगले सीजन में एक्स बन के आएगी। पहले सीजन में तो एक्स थी, पहले नहीं थी। ठीक है, कंटेस्टेंट। हाँ, और तीसरा बकरा भी ढूंढने की, नॉट अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट। बोला किसी और ने, उसके बाद रिप्लाई आया कि तीसरा बकरा ढूंढेगी। इट्स नॉट अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। आप ये बोल रहे हो, आपको अक्ल होनी चाहिए कि आप ये ना बोलो। ठीक है, आपके बारे में मैं गलत नहीं बोलती हूँ, और मैं नहीं चाहूंगी कि मैं गलत बोलूँ, क्योंकि चीज़ें 10 जगह से, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, हम नहीं बोलते। 10 चीज़ें होती हैं, हम नहीं बोलते। बट अगर आप ये स्टेटमेंट पास कर सकते हो तो आप गलत हो। ठीक है, अगर आपके साथ गलत हुआ है, आई स्टैंड बाय इट, आई ऑलवेज सेड इट कि हाँ हुआ है। बट अगर आप ये चीज़ बोलोगे, इट्स नॉट ओके। Yeah, she was laughing on the line. Yeah, she was saying such a statement. It's toxic. खैर, अब हम बात करो ना, बात तो करो कुछ। तुम करो ना यार, तुम्हें क्या बोलना है? और डू यू थिंक यू गाइज जो तुम्हारा ट्राई हुआ है या फिर जो ऐसा सिचुएशन चल रही है, इज द ओनली सिचुएशन हैपनिंग इन विला एंड आउटसाइड द विला? हमने ना लास्ट टाइम ना, मैंने और योगेश ने एक स्टेटमेंट पास करी थी कि आपके जो फेवरेट कपल है वो बाहर फेक कर रहे हैं। हमने एक स्टेटमेंट पास करी थी, हमने किसी का नाम नहीं लिया था। ठीक है, ना मैंने ना योगेश ने। तो ना क्या हुआ कि किसी एक इंसान ने, नाम ले लेती हूँ, माँ की चूत, सौरभ बेदी, मिस्टर सौरभ बेदी, इन्होंने क्या किया, स्टोरी लगा दी, वंस अ दोगला ऑलवेज अ दोगला। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये दोनों साथ में है अभी। ठीक है, इनका सॉर्ट हो गया। ठीक है, इनका सॉर्ट हो गया, मेरे साथ सॉर्ट नहीं है, मुझे नहीं पसंद वो लड़का, एक रत्ती भर नहीं पसंद मेरे को लड़का। ठीक है, उसके लिए, लेकिन अभी भी बोलूंगी वो स्टेटमेंट उसके लिए नहीं थी, वो स्टेटमेंट इन जनरल थी कि कोई शायद कपल है नहीं बाहर। ठीक है, अब आती है बड़ी पिक्चर गाइस। बड़ी पिक्चर क्या है ना, वी हैव अ बिगर पिक्चर, वी हैव अ बिगर पिक्चर, वी हैव अ बिगर पर्सन। हाय गाइस, आ जाओ तुम दोनों आ जाओ ऐसे। कितना आ रहे हो? ये रिकॉर्ड कर लेना गाइस, दिस इज अपूर्वा। हाय गाइस। तुम लोगों ने इसे सुर्खियों में देखा होगा, पता नहीं आप तुमने लोगों मेरे ने Q&A के बाद भी मुझे बहुत हेट दी होगी, बट नेवर माइंड, आई डोंट केयर। अपूर्वा स्क्रिप्ट भूल गई, स्क्रिप्ट। Apurva did not want to come live. She absolutely did not want to go live. She did not want to say anything. बट कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। But ओ भाई, ठीक है, अब मैं ले आई हूँ एकदम ही ऐसे बंदी को कि मतलब ये क्या कर दिया है, क्या हो गया ये एग्जैक्टली क्या। हाय हिमांशु। ओह, हिमांशु knows you. जानते हो? ओह, हिमांशु knows you. हिमांशु तुम मुझे कैसे जानते हो? Exactly. अपूर्वा से समथिंग। अपूर्वा जो गाइस, मैं अपने अकाउंट से लाइव आती हूँ, नहीं तो मैं बताती हूँ। नहीं, इधर ही जाओ, अभी ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं बोल रही हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसकी टेंशन मत लो। देखो ना कितने 18,000 आ गए हैं। कितना पीछे चल रहे हैं। और बताओ गाइस, पहले क्वेश्चन तो पूछो, जानना क्या है तुम लोगों को? मैं ही पूछ लेती हूँ। कनेक्शन मेड इन अ डे, आकांक्षा। नहीं, आकांक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अपूर्वा तुम्हें मैं पूछती हूँ, पॉडकास्ट में लेती हूँ ना। हाँ, पॉडकास्ट मैं में यहाँ पीछे से क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। अपूर्वा, तुम सौरभ को कब से जानती हो? 9 सालों से। और जब वो स्प्लिट्सविला जा रहा था तब तुम साथ में थे? ऑफ कोर्स।
तो तुम्हें पता हमारा था कभी he was- ब्रेकअप ही नहीं हुआ था, तो why did you let him go instead? क्योंकि हमारी लड़ाई हुई थी एंड आई थॉट कि उसके करियर के लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छा बूस्ट एंड पिकअप हो जाएगा। Did he promise you something? शो में जाने से पहले ऑफ हाँ। कोर्स हमारी यही डील हुई थी कि शो के बाद वही सब बंद कर देगा एंड फेक कर रहा है, और उसने मुझे बाहर आके भी यही बोला यार वो फेक कर रहा है। और मेरा ब्रेकअप उससे बाहर आके बाद मतलब बाहर आया जब, तब हुआ मेरा उससे ब्रेकअप, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये फेक नहीं है, मेरा ही कट रहा है। Hmm. तो वाई वुड आई बी विद अ गाय जिसमें मेरा 9 साल के बाद भी काट ही रहा है जस्ट फॉर फेम। So he said that he was taking with Niharika after the show also. यस। But फिर you got pissed because you thought कि ये पूरा real लग रहा है. हाँ, उनके अगर यार पोस्ट से देखो, उनके इंटरव्यू से देखो, तो मुझे तो लगता नहीं कहीं से वो फेक है। तो you backed out because you didn't want to get into the mess. ऑफ कोर्स मैंने जनवरी में उसे छोड़ के चली गई थी, मैं अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी कि मुझे भाई इन सब में नहीं घुसना। आपको 9 साल बाद भी को- अगर कोई मेरा काट रहा है जस्ट बिकॉज उसको फेम चाहिए, करियर बनाना है, तो आई कैन डू एनीथिंग। लास्ट कॉल कब आया आपको? कल। क्या आप दिखा सकते हो? ये मैंने नंबर भी नहीं सेव किया उसका, मुझे नंबर सेव करना पड़ेगा पहले। वेट गाइस, ये रहा उसका कॉल। अब तो मान लिया मैं नंबर सेव कर देती हूँ उससे पहले कि मेरे पास एक और बैकलैश आ जाए कि नंबर आउट कर दिया. कि नंबर आउट कर दिया एक लड़के का, ये कर दिया। कल के पहले भी क्या उसने आपको कांटेक्ट किया है आफ्टर तुम्हारा सब खत्म हो ऑफ गया? कोर्स हमारी ये देखो गाइस, यस्टरडे 3:35 क्या बोला कॉल कॉल करके इसने? मैंने नहीं उठाया। और इससे मैं पहले- क्यों उठाऊंगी इससे यार? पहले कब आया था कॉल? ऑन ऑफ हमारी बात होती रहती है, ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं होती है। होली के टाइम पे आना. होली के होली के टाइम पे उसने मेरी मॉम को मैसेज करा है, लेकिन मैंने अपनी मॉम के अकाउंट से उसको ब्लॉक कर रखा था हर जगह से। बट देन ऑफ कोर्स उसके बाद मेरी उससे बात हुई है। एंड व्हाट डिड ही से? अब ये तो बहुत बड़ा गॉसिप है गाइस कि उसने मुझे क्या क्या बोला है। गाइस व्हाट आई वाज थिंकिंग इज, गाइस मैं ना अपने अकाउंट से लाइव आ रही हूँ, ओके? दैट वुड बी बेटर. कम. रोहित एंड राहुल इज आल्सो आस्किंग। अच्छा आप अच्छा उधर जाके हम अपने अकाउंट से, हाँ ठीक है, इट्स गुड, ठीक है। शी इज कमिंग बैक. अब मैं बताती हूँ, दिस पर्सन cheated on this girl on a fucking 9-year relationship when he was on the show. और अगर यहाँ पे अगर आके लोग बोलेंगे, अगर कोई और लाइव जाके बोलेगा हमने नहीं किया, तो सोच लेना एक बार कि मेरे पास प्रूफ पड़ा है. आई हैव, अब मैं आउट नहीं करना चाह रही हूँ बिकॉज मेरे को किसी लड़की का नाम नहीं घसीटना है बीच में. एक्सेप्ट. मेरे को लड़की का नाम नहीं घसीटना है पीछे. मैं रूरू एक्सेप्ट. एक्सेप्ट करूं? एक मिनट. करा मैंने एक्सेप्ट. मेरे को लड़की का नाम घसीटना नहीं है, बट अगर तुम लोग पंगे ले रहे हो, मेरे पास जेन्युइनली फिजिकल प्रूफ पड़ा है. अपूर्वा ने वो फिजिकल प्रूफ देखा है. अपूर्वा जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी, वो फिजिकल प्रूफ पड़ा है फ्रॉम अ वेरी क्लोज फ्रेंड. क्या तो मैं थोड़ा लेट अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती अभी, क्योंकि मेरे को किसी और को कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटना है. जो प्रूफ मैंने आपको दिया था, दैट सौरभ cheated on you when he was on the show. शो से पहले भी अगर मैं बोलूं गाइस, And not with one, मुझे इतना Apu, पता है not कि with लाइफ one के बाद girl. मुझे बहुत हेट मिलने वाली है और मुझे बहुत बॉडी शेम मिलने वाला है, जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं 6 साल से इस लाइन में हूँ. तो आई डोंट केयर कि तुम मुझे मोटी भैंस ये सब बकवास करोगे, आई डोंट केयर. सेकेंडली, अगर आप तुम दूसरा क्वेश्चन लेकर आओगे कि तुम 2 महीने बाद क्यों आई हो फेम में, कि क्लाउड चेजिंग, ये सब तुम लोगों का काम है क्लाउड चेजिंग वगैरह करना, क्योंकि मुझे 2 महीने बाद पता चला गाइस कि मेरा शो के अंदर भी कट रहा था. मुझे नहीं पता था कि मेरा कट रहा है. अगर मुझे पता होता कि मुझे धोखा मिल रहा था, ऑफ कोर्स मैं 2 महीने का वेट नहीं करती. मुझे अभी कुछ घंटे पहले ही पता चला कि मेरा शो में भी कट रहा था. तो ये सब तुम मेरे पास बात मैसेज करके मुझे मत बोलना कि ये सब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. अब जहां तक ये रूरू जो मुझे प्रूफ का बोल रही है, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था ये सब कुछ. और अभी उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो मुझे बोलेगा कि मैंने उसको मारा था. गाइस आई एक्सेप्ट, मैंने मारा था उसको. मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है. मुझे तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछना है,
अगर तुम्हें पता चलता है कि 9 साल के बाद तुम्हें कोई बंदा चीट कर रहा है, तो तुम क्या फूलों की आरती लेकर खड़े होगे घर में, या उसके लिए बेड सजाओगे, क्या करोगे तुम लोग? गुस्से में पहले उससे पूछोगे, फोन दिखा, ये कर वो कर, उसके बाद ये वो। कब हुआ था? और शो से पहले ये सब कुछ हुआ है कि मैंने उसको मारा, मैंने उसको लिटरली थप्पड़ मारे, मैं उसमें झूठ नहीं बोलती। एंड नाउ आई फील 3 थप्पड़ कम नहीं थे, कम से कम 30-40 मारने चाहिए थे उस आदमी को। और मुझे कोई हेट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि ओ माय गॉड वो फेमस हो गया इसलिए मैं आई हूँ। गाइज मैं ना उससे पहले बहुत फेमस थी अपनी इंडस्ट्री में, जो कि मेरी मॉडलिंग इंडस्ट्री है। और मेरे को नहीं पता इंडस्ट्री में आपको ये भी बात पता पता कि है कि अब नहीं, फेमस हो रहा है, बिकॉज आई तो वॉज कुछ ऑन द फर्क शो। नहीं पड़ रहा। He did not cheat you with one person, he cheated on me with two people. ऑन द शो। Can on the show he did something with two girls, not one. तो गाइज मुझे जिसको ये जूम सब करना है, जो बातें जूम नहीं करना है पता थी, करो, मुझे अब बट पता चल रही है। एग्जैक्टली दो आई लड़कियों के नेवर न्यू। साथ। और मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि आपको पता है, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ उससे पहले। मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को जब पता चला लाइक ये गलत, और फिर तुम्हें मुझे एक और सारी बात बातें पता चली। बताती हूँ, स्पिल द टी जो तुम लोग करते हो, उसमें ये है कि स्प्लिट्सविला के बहुत सारे कंटेस्टेंट है जिनके तुम बहुत फैन हो, उन लोगों को पता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ और हम लोग रिलेशनशिप में थे। एंड वो सौरभ के क्लोज फ्रेंड्स थे, मैं नाम नहीं लूंगी, तुम लोग खुद गेस कर लेना, अपनी गेम स्टार्ट करना, रील्स काटना, कुछ भी करना, मुझे सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माई पॉइंट इज मुझे ऑलरेडी बहुत हेट मिल चुकी है एंड मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पॉइंट रखने आई हूँ। तुम लोगों की वजह से मुझे 293 अकाउंट्स ब्लॉक करने पड़ रहे हैं, और रिस्ट्रिक्ट तो तुम्हारे फैन पेजेस मुझे बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं। तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, बस सिर्फ बॉडी शेम करने के लिए, हेट कमेंट्स डालने के लिए, और कुछ नहीं है तुम लोगों के पास। तो मैं ये पूछना और चाह मैं रही यहाँ पे एग्जैक्टली आई एम जस्ट हेयर जस्ट बिकॉज आई एम हर्ट। गाइस 9 साल के बाद तुम खुद बता दो, तुम लोगों के साथ होगा तो तुम क्या करोगे? बैठे रहोगे कि तुम्हारी कोई वेट करने आएगा, तुम्हें कोई सच बताएगा? मैं सच्ची में वही कर रही थी गाइस, मैं वेट ही कर रही थी 3 महीने से और कि ये कोई लोग सच जो बताएगा। पीछे नीचे बोल रहे हैं, योगेश और सौरभ साथ में, आई एम स्टैंडिंग बाय अ गर्ल राइट नाउ। तुम लोग जो गर्ल गर्ल्स 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 करते हो, जब एक्चुअली 9 साल में किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आई एम स्टैंडिंग विद हर एंड आई विल स्टैंड विद हर। मनासा भाड़ तूने में जाए सब। किया होगा, ऑफ कोर्स ठीक है। मैंने किया है, मैंने ये एंड किया, मैंने उस आदमी को पकड़ लिया और मैंने उसको मारा था, ये मैंने गलत किया है बस, जिसमें मुझे लगता है मैं गलत भी नहीं हूँ। तुम बता दो मनासा, तुम क्या करती? तुम वेट करती? तुम थाली लेकर आती फूलों की? मैं तो मारती हूँ। और एक और बात, क्या बोलते हैं, ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई 9 साल, बहुत होते हैं गाइस। 9 साल। ये आप पॉडकास्ट में जाके जो मेरी अच्छाई बता रहे हैं, दिस इज ऑल इमेज क्लियरिंग। मैं अगर इतनी अच्छी थी तो तुम मेरा चूतिया नहीं बनाते गाइस, तुम शो में मेरा नहीं काटते। अगर मैं इतनी अच्छी थी, तुम्हें पता है कि मैं अच्छी हूँ, तभी तुम बोल रहे हो यू मिस योर एक्स। यस आई मिस। वो अच्छी है, वो आप बहुत जब अच्छी है, वो आप प्योर जब सोल है। ऑफ कोर्स मैं थी, तभी तुम मेरे को इतना पागल बनाते रह रहे थे। आप जब शो पे थे, तब मतलब बाहर जब आए, तब आपको कुछ तो बोला होगा उसने कि क्या है क्या नहीं है वो। इसने मुझे बस ये बोला कि वो फेक कर रहा है, जो कि पूरा शादी करने की बातें करी आपसे? शो से पहले ही हमारी शादी की बात होती कि हम जनवरी में कुछ ऑफिशियल घर वालों से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड देन हम 1-2 साल में शादी कर लेंगे, हम्म। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम दोनों बहुत बिलीव करते थे। बट आने के बाद भी मैंने उससे पूछा कि इज इट मतलब सीरियस, तो उसने मुझे सीधा बोला कि नहीं हमारा तो फेक चल रहा है, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो बस फेम के चक्कर में। एंड अगर तुम लोग अब ये बोल कर आओगे कि तुमने अपने बंदे को भेजा ही क्यों जब तुम कमिटेड थी? गाइस क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा बंदा जिसको तुम हस्बैंड ट्रीट करती हो, उसको एक काम करने से फेम मिल रही है, तो तुम क्यों नहीं भेजोगे उसको? आई नो मैंने एक लड़की के साथ गलत किया, बट मैं उसको लिख कर बोल कर गई थी किसी और लड़की के साथ कनेक्शन मत बनाई हो, उसका दिल मत दुखाई हो, और वो मुझे प्रोमिस करके गया था। तुम्हें अगर चैट्स की प्रूफ चाहिए ना, अभी इस वीडियो के बाद मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ आएगा और मैं सब लेने को रेडी हूँ। तुम लोगों के पास इसके अलावा कुछ नहीं है करने को। मेरी जब अपूर्वा से बात हुई थी, तो शी वाज लाइक रियली टेंस्ड। हम्म। You didn't want to go live. Do you want to talk about it? Why did you not want to go live? क्योंकि मुझे तुम लोगों की हेट नहीं चाहिए गाइस, तुम लोगों के जो फैन क्लब्स है ना, आई डोंट वांट टू डू इज। और तुम लोग ये बोलोगे क्लाउड चेजिंग करने आई है, नहीं। बट रूरू ने मेरे दिमाग में डाले कि ब्रो मैं अकेली लड़की हूँ जिसका कट रहा है, बहुत लड़कियों का कट रहा है, और शो में वो सिर्फ एक लड़की के साथ था, और भी लड़कियों के साथ था। आई नेवर न्यू दिस, मुझे तो पता ही नहीं है सब चल क्या रहा है। शो मैं से अपने पहले का कुछ काम बताना है आपको? है। शो से पहले का कुछ बताना है? शो से पहले मत यार, एक बात बताओ,
क्या तुम्हारे घर में मम्मी पापा की लड़ाई नहीं होती? तुम्हारे बहन भाइयों की आपस में लड़ाई नहीं होती? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो जाएगी तो इतना हुआ क्या हो गया? 9 साल में अगर कोई एक साथ रह रहा है तो अगर लड़ाई हो भी गई तो उसमें इतनी इशू क्या क्रिएट हो गई? ओ मैं ठीक है, मैं मानती हूँ हमारी लड़ाई होती, क्योंकि मुझे पता चला था, मुझे डाउट था कि वो चीट कर रहा है। मान लिया वो नहीं चीट कर रहा, मान लिया कि हमारा ब्रेकअप भी 1 साल पहले हो गया था। मुझे ये बताओ, अगर हमारा ब्रेकअप पहले ही हो गया था तो लास्ट ईयर 2025 में हमने 2 ट्रिप किए हैं, एक थाईलैंड एक गोवा। कैसे हो गया? अगर हमारा ब्रेकअप हो ही चुका था पहले तो ट्रिप्स कैसे चल रहे थे? ब्रेकअप हो गया तो वो जिस घर में मैं रह रही हूँ और तुम लोग मुझे मैसेज करके ओहो तुम सौरभ बेदी के पुराने घर में रहने आ गई, गाइस वो मेरा ही घर था, ठीक है? तो मैं उसके घर में नहीं आई थी रहने। अगर इतना ही था तो वो भी रह रहा था मेरे साथ। वो जब गया तब मैं आई हूँ वापस बॉम्बे, मैं दिल्ली में चली गई थी। ये सब जो क्लेम हो रहे हैं ना कि 1 महीने के लिए जॉय मेरे पास रहने आने वाला है, ये सब झूठ है, ये किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आई अंडरस्टैंड जॉय उसका भी लगता है कुछ। सौरभ आई अंडरस्टैंड कि सौरभ भी अटैच्ड होगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा, बट दैट डजेंट मीन जब तुमने किसी के साथ गलत करा तुम कैसे एक जानवर को भी रख पाओगे यार? मुझे नहीं लगता, और मैं नहीं दूंगी। ये सब जो वो स्टोरीज बना रहे हैं इंटरव्यूज में जाके, आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी दूंगी, और ये सब झूठ है। मैंने उसको कभी नहीं बोला कि जॉय 1 महीने के लिए रहने आने वाला है। और अगर इतना ही है तो मैं मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया बॉम्बे को आए हुए, जॉय अभी तक नहीं गया गाइज। मैं फरीदाबाद में नहीं हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, मैं रुशाली के घर पे ही बैठी हूँ। मैं बहुत टाइम से इधर हूँ। और मुझे फैशन वीक में भी जब मैं गई थी मुझे बहुत बातें पता चली जो कि मैं भी नहीं बता रही क्योंकि वो पास था। बट अब जो मुझे पता चला कि शो में जब वो था, और तो मैं तुम्हें पास में भी ऐसा कुछ शो हुआ में है? मैं साथ थी। मेरे पास डिजाइनर्स के प्रूफ हैं कि कपड़े गए हैं डोम सेशन में जो उसने डाले हैं, ब्रांड से मैंने भेजे हैं वो कपड़े। तो तुम लोग मुझे हेट मैसेजेस भेजना बंद कर दो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जिसको फेम चाहिए था ना वो खुद स्प्लिट फिल्म में एज अ वाइल्ड कार्ड जा सकती थी, मैं नहीं गई थी। अगर मुझे फेम चाहिए होती तो मैं बैठी हुई थी अपने घर पे, मुझे कोई शौक नहीं था। आप कपड़े भिजवा रहे थे? ऑफ कोर्स डोम सेशन में जितने भी उसने वो ग्रे सूट डाला है जिसमें वो ट्विनिंग कर रहा है सो कॉल्ड ब्लू ब्लू, वो कपड़े यहाँ से गए हैं डिजाइनर से। एग्जैक्टली रुशाली, जो ये आकांक्षा के सपोर्ट में आ रहे हैं ना सब कि आकांक्षा के साथ बहुत गलत हुआ, आकांक्षा के साथ 10 दिन के रिलेशनशिप था या सो कॉल्ड 10 दिन का जो प्यार था, मैं बोलती हूँ 20 दिन का प्यार था। भाई मेरे साथ 9 साल का था। चलो अभी हम लेट्स नॉट ब्रिंग समवन एल्स का स्टोरी अभी, तो फिलहाल मतलब गलत तो गलत होता है, बट गाइस तुम लोग करो अपनी सॉरी का या किसको भी सपोर्ट करना है। माई ओनली पॉइंट इज, अगर तुम एक लड़की को सपोर्ट कर रहे हो किसी के साथ गलत हुआ है तो बाकी लोगों की भी स्टोरी सुनो। जस्ट बिकॉज उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट बिकॉज उसके पास एक फैंस है, फॉलोअर्स है, और वो जो भी बोलेगा इस लाइफ के बाद भी इस लाइफ से पहले भी वो सच होगा नहीं। जस्ट बिकॉज मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है या जस्ट बिकॉज मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है और मैं जो भी बोलूंगी बकवास और झूठ बोलूंगी, नहीं। इस लाइफ के बाद भी मेरे पास बहुत अगेंस्ट और बहुत बुलशिट चीजें आएंगी, रील्स आएंगी और लोग बहुत बकवास करेंगे। आई नो, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट कि मैंने ये लाइफ करी, मुझे सब मिलेगा। बट किसी के पास प्लेटफॉर्म नहीं तो मतलब तुम कुछ भी बकवास करते रहोगे उसके बारे में। और ये हाथ अभी अगली ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजी। एक हाथ से ये ताली बजी थी कि शो में चले जा, दूसरे हाथ से ये ताली बजी थी कि हाँ मैं शो में कुछ नहीं करके आऊंगा, और बहुत कुछ हो गया। खैर मैं तो यही बोलूंगी कि जो लोग अब इसके बाद अगर कोई प्लान कर रहा हो कि हम सेल्फ डिफेंस में, हम इसके सेल्फ डिफेंस में कुछ बोलेंगे तो बोलो, बोलूं मैं तो वेरी प्रूफ है हमारे पास, आओ। फिजिकल प्रूफ मेरे पास भी है। मैंने बस एक गलती करी है जो शो से पहले की थी, जिसके लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ वो गलती थी। उसके अलावा मेरे पास कोई गलती नहीं है गाइस। तुम लोगों को जो करना है करो, तुम लोगों को इस लाइफ के बाद मेरे डीएम भरने हैं ना, भर दो। कमेंट डाले ना मोटी भैंस, डाल दो। 6 साल हो गए मुझे सुनते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग डालो। एग्जैक्टली गाइस, स्टॉप विद आकांक्षा। एग्जैक्टली, हर चीज आकांक्षा नहीं होती है गाइस। तुम लोग जो आकांक्षा को सपोर्ट कर रहे हो ना, वो 10 दिन 20 दिन का प्यार था, तुम्हें उसका रोना दिख रहा है लाइफ पर आके। मैं भी अभी ग्लिसरीन डाल लेती हूँ, रोने बैठ जाती हूँ। मैं भी रो लेती हूँ अभी बैठ के, बताओ रोगे मेरे साथ? मुझे भी 1 मिलियन पहुंचा दोगे?
अगर एक लड़की का स्टैंड ले लो, दूसरी लड़की का भी ले लो। मैं नहीं बोल रही निहारिका गलत है, वो गलत है, ये गलत है। निहारिका मुझे नहीं लगता गलत है। अगर उसको पता होता है कि मैं उसके निहारिका के साथ साथ हूँ, गलत हो रहा है, आपको पता तो भी नहीं है। निहारिका, आई डोंट थिंक सो निहारिका कभी आती उसके साथ। उसको क्या पता ना पता हो। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम मान लो, ठीक है, तुम्हें 40 दिन में उस बंदी से प्यार हो गया, जस्ट बिकॉज आई वॉज सो टॉक्सिक टू यू, मान लिया तुम्हें उससे प्यार हो गया, तो उसके पास जाओ ना यार। मेरे पास क्यों आ रहे हो? हाँ, आपको कॉल क्यों कर रहा है बार बार? कि जस्ट बिकॉज मुझे अपनी डॉग की याद आ रही है। गाइस, तुम्हें डॉग की याद आ रही है, तुम डॉग की एक फोटो वीडियो तो मांगते नहीं हो। डॉग की याद आ रही है ना, कॉल मत करो। डॉग कॉल पे बात कर सकता है? 40 मिनट डॉग कॉल पे बात करता है तुमसे? क्या कुत्ते की क्या बातें करी तुमने कुत्ते से? वीडियो मांगो, फोटो मांगो, वीडियो कॉल करते। वो तुमसे तो हुई नहीं। बाय द वे गाइस, आई काइंड ऑफ टॉक टू सौरभ आज। मेरी बात हुई सौरभ से। मैंने बोला था कि सौरभ, आई एम गोना डू दिस बिकॉज आई हर्ड हर स्टोरी एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, दिस इज वेरी फक्ड अप। आई विल डू व्हाटएवर। सौरभ मुझे धमकियां दे रहा था। क्या? आप कॉन्फ्रेंस पे थे, मैं ये नहीं बताऊंगी क्या क्या धमकियां दे रहा था, बट सौरभ मुझे धमका रहा था कि तू ये वो करके। एंड फिर वैशाली ने भी बीच में कुछ बोला। एग्जैक्टली सो एंड फिर वैशाली को भी वो गंदा बोला। आई एम जस्ट लाइक ब्रो, अगर आपकी इतनी फटती है तो आप इतने गलत काम करो मत। पहली बात। एग्जैक्टली ठीक है, और दूसरी बात, अ, ये जो वैशाली, यस, कुछ कनेक्ट। बोलना चाहोगे आप? आना इधर। वाओ गाइस, गॉसिप पे गॉसिप। यस। हाँ। एक तो ना जो कमेंट्स कर रहे हैं ना कि आकांक्षा को क्यों ड्रैग करो, वी आर नॉट ड्रैगिंग आकांक्षा, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ वुमेन टू वुमेन, वी गर्ल्स आर हियर स्टैंडिंग बाय नेक्स्ट टू ईच अदर। देयर इज अ थिंग, अगर हम लोग फालतू में क्यों आएंगे हम लोग लाइव किसी को, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। यस, सौरभ इज माय फ्रेंड, ही इज स्टिल लव, बट अगर कुछ गलत होगा, मैं पूरा को पहले नहीं जानती थी, आई मेट हर इन लैक्मे फैशन वीक, मुझे सौरभ की तरफ से एक अलग स्टोरी थी। और फिर बाद में मैं अपूर्वा से मिली तो आई टोल्ड हर कि मतलब कि हाँ, निहारिका एंड सौरभ आर कमिटेड। तो देन अपूर्वा टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ब्रो ही स्टिल टेक्सिंग मी, आई और नेवर न्यू। हाँ, शी डिडंट नो कि इसको तो पता था कि वो लोग फेक करे। मैंने कहा कि ब्रो नहीं, आई थिंक मेरे को तो सौरभ ने अलग स्टोरी बताई है, बिकॉज हम लोग कभी ग्रुप में भी बैठे थे तो दे वर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, सो आई वाज लाइक दिस इज हैपनिंग रॉन्ग। यार अब तो मैं ना मेरे पास 2 साल पहले स्पिरिचुअला को उठा के जाओगे तो आई हैव चेंज्ड एज अ पर्सन अ लॉट। एंड अभी मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, वी ऑल शुड स्टिक बाय इट, एंड इट्स नॉट ओके अगर ही वांट्स टू स्टिक बाय Niharika, good enough. Go एग्जैक्टली। enjoy your life. वाओ, निहारिका के Nobody पास। is bothering, but then don't come back again and again to your ex. Simple as that. Don't promise her things which are not even a promise. So that is the only thing. ये हुआ यार and मतलब इफ यू वांटेड टू स्टिक विद निहारिका तो पहली बात तो, आई मीन, 9 साल। भाई आकांक्षा का नाम कोई ड्रैग नहीं कर रहा है यहाँ पर। आकांक्षा इज स्वीट, आई हैव मेट हर। दिस टॉपिक इज नॉट इवन अबाउट हर, दिस टॉपिक इज अबाउट अपूर्वा एंड सौरभ हियर। सो तुम लेट्स लोग स्टिक टू खुद ही दैट। आकांक्षा को लेकर आते हो बीच में, फिर बोलते हो आकांक्षा को ड्रैग हाँ मत करो। भाई, मतलब अभी मैंने पॉडकास्ट में ही बोला था, बिकॉज पॉडकास्ट तक मैं अपूर्वा से नहीं मिली थी और मैं सौरभ का विश्वास करती थी बिकॉज वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे ये बोला था कि मेरा और अपूर्वा का ब्रेकअप बहुत पहले, पिछला से पहले हो चुका है। कब हुआ गाइस? मुझे भी जानना है। और जब मैं इससे मिली, इसने मुझे लिटरली चैट्स दिखाई है, इसने मुझे बहुत सारे प्रूफ दिखाए। जब इस वजह से मैं कॉन्फिडेंटली आके बोल रही हूँ, इट वॉज नॉट माई प्लेस टू से एवरीथिंग अबाउट देयर स्टोरी, बट शी वॉज क्वाइट हर्ट। मेरी इससे बहुत बात हुई है एंड शी टोल्ड मी कि इसको डर लग रहा था बहुत ज्यादा कि यार मैं आऊंगी फिर लोग बोलेंगे मैं क्लाउड चेस करने आई हूँ, मेरे को फेम चाहिए। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स अबाउट स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। You are, she is एग्जैक्टली। already doing very good in her field. She's better than me in modeling industry. So I mean, she doesn't need देखो जगह ही नहीं। clout. गाइस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये करने के लिए बहुत वो हो रहा है, मतलब बहुत इधर से उधर से बना फिरा जा रहा है कि मत करना मत करना मत करना मत करना। लाइव मेरे साथ। हम्म। अगर कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि इसमें जो लोग लाइव पे बैठे हैं देख रहे हैं, वो लोग मुझे जानते थे। वो लोग मुझसे मिले भी हुए हैं और उन लोगों ने भी कभी मुंह नहीं खोला अपना।
हाँ मतलब बहुत, मेरे को तो खुद जान के मेरे शौक को हुआ था। मिथाली ने पूरा सिचुएशन बताया था जब हाँ अब अपूर्वा हाँ पूरा इन्होंने सिचुएशन बताया ना, वाज लाइक ब्रो Bro, what the hell is happening? This is so fucked up. एग्जैक्टली। एंड क्या बोलते हैं, ये चीज तो ये चीज, but like he did not only emotionally cheat on, he actually physically I cheated had no on idea. her. I had no idea. I just I got to mean, know. if he is saying that he was with you or he was still I calling have you, proof. so either he is doing wrong to you or he is doing wrong to Niharika. I used to respect किसी के this साथ guy. गलत हो रहा है या पता नहीं, अब जो वो है वो I actually used to respect this गाइस, मैं बड़ा अगर भाई ये बोल। बोलूं कि मुझे नहीं पता किसके साथ क्या कर रहा है, बट हम लोग लास्ट मिले हैं 9th मार्च को, अभी तो आपको प्रूफ सुनाया। और वो उसके साथ था, वो मैंने देखा है, मैंने प्रूफ सुने हैं, एंड आई एम लिटिल इन शॉक्ड कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा किसका कट रहा, उसका या मेरा, क्योंकि 9th मार्च को मेरे साथ था और बहुत डिफरेंट स्टोरी थी, बहुत डिफरेंट था सब कुछ। एंड अब Guys, वो तुम मैं लोगों को लड़कियों को तो बोलेगा शर्म आनी कि चाहिए अगर मैं तुम्हें तो गालियां जॉय से लिखती हो ना, मिलने आया था, मैं तो जो जॉय भी से मिलने लड़कियां है ना, आया था। ये जो गालियां लिख रही है ना तुम लोगों को, बहुत शर्म आनी चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर तुम ये सब लिख रही हो जो तुम लिख रही हो, मुझे दिख भी नहीं रहा है। that is- अच्छी बात है, वो छोड़ो, बट अगर तुम ये सब लिख रहे हो ना, तुम्हारे साथ अगर सेम चीज होती है ना, तो तुम्हें पता चलता है कि कितना घटिया चीजें लिख रहे हो तुम लोग। तुम्हें नहीं सपोर्ट करना था, निकलो लाइफ से, मेरी लाइफ में बैठने की जरूरत yeah, नहीं it's all your decision. We are just here to tell you the things which are happening, actually happening. जो भी शो पे दिखता है वो all real नहीं होता है। हम लोग जो अभी जी रहे हैं, that is the fucking real life. ये चीज भी है। और मैं तो या मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। कि इनको अब इधर बुला लो, क्योंकि वी नीड सम प्रूफ्स। Okay. बिना प्रूफ के अपूर्वा कुछ नहीं चलता। क्या प्रूफ? आप आ जाओ, फिर बात करो। अंदर चलिए। बट क्या प्रूफ? किस चीज का प्रूफ? शो के टाइम का गाइस? Yes. At least people need to know that you guys were together. And वो अंदर क्या हुआ था स्प्लिट विला में, वो तो डेफिनेटली जिसका प्रूफ मेरे पास है, तो अगर वो सामने से बोलेगा तो वो राजू को कर सकता। ये कौन है, ब्रांड वाला? एग्जैक्टली। सो तुम लोग कपड़े देख के पहचान लोगे डोम सेशन के। दिखा जो लोग ले सकें इस चीज। ऐसे देखो, पास में तो ये आउटफिट्स गए हैं, क्या इसने ये आउटफिट नहीं डाला डोम में? क्या इसने ये आउटफिट नहीं डाला? क्या ये ब्लैक नहीं गया? ये सौरभ बेदी की मेजरमेंट्स गई हैं, ये सब आउटफिट सिलेक्शन में गए हैं। क्या इसने बॉन्कर्स के पजामे नहीं डाले हैं? ये ब्रांड से मेरी बात हुई है गाइस, ये पजामा डाला है कि नहीं डाला? ये पजामा गया है कि नहीं गया? Like Rohit and Rahul also. ये सब पजामे गए हैं ना? कार्टन्स बॉम्बे से ही जाते थे। एक और चार्ट दिखाती हूँ, उसमें तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे। वो दिखा है ना, मैंने promised to. इसने मेरे फ्रेंड को मैसेज करा है जब इसके 300K हो गए थे, भेज दियो और बोल दियो आई वॉज सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये 300K हुए हैं इसके, ठीक है? जस्ट बिकॉज मैंने इसको ब्लॉक करा था, तो मैं इससे बात नहीं कर रही थी, तो इसलिए मेरे दोस्तों को मैसेज कर रहा था। Did he cheat on you before splits also? तभी तो मैंने गाइस मारा था उसको यार। अभी उसके पास एक ही चीज है कि मैंने उसको मारा। And you forgave out of love. भाई इनसे पूछ लेना, अगर तुम्हारा बंदा या बंदी तुम लोग क्या करते? तुम लोग क्या करते? क्या करोगे? क्या करोगे तुम लोग गाइस, अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा बंदा या बंदी तुम्हें चीट कर रहा है 9 साल की। 9 साल के बाद? एग्जैक्टली।
अभी बजा दूंगी अच्छी तरह, एग्जैक्टली मैंने भी अच्छी तरह बजा नहीं पाई, लेकिन मैंने भी बजाया लेकिन अच्छी तरह नहीं बजा पाई। और अब मुझे अभी पता चला है कि विला में एक लड़की नहीं थी, 2 लड़कियां थी गाइस। और हम हम लड़कियों लड़कियों का का नाम नाम नहीं ले रहे भाई।